हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका 26 जुलाई को है। ऐसे में आपकी तैयारी संपूर्ण होगी और आप रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे बड़ी अपडेट साथियों, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर और इस एग्ज़ाम को लेकर के अपडेट है। साथ ही साथ टीआरई से भी ये रिलेटेड है। चूँकि इसके पहले आपका एक फ़ेज़ में एग्ज़ाम हो रहा था, हालाँकि उसको फ़ेज़ तो एक बोल सकते हैं, लेकिन वो एक फ़ेज़ से भी ज़्यादा एग्ज़ाम था, क्योंकि आपको लगातार 3 पेपर देने होते थे एईडीओ में। और पेपर जब कैंसल हुआ, तो कैंसल के कारण क्या था कि जो बायोमेट्रिक कर्मचारी थे, वही बड़े लेवल पे धांधली कर लिए थे। और तब जब पेपर को कैंसल किया गया, तो आयोग ने ये फ़ैसला लिया कि आगामी जो भी उनकी परीक्षाएँ होंगी, उन सब में सिंगल फेज ना एग्जाम लेकर के डबल फेज लेंगे, ताकि स्क्रूटनी कर सके, यानी कि चोरी की संभावनाओं को कम कर सके। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो जीएडी को इन्होंने पत्र लिखा था परमिशन के लिए कि हमें परमिशन चाहिए सरकार से कि डबल फेज एग्जाम लेंगे। तो फाइनली सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है इनको, यानी ये कंफर्म है कि पीटी मेंस आपका एईडीओ में होने जा रहा है। साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे टीआरई फोर्स से आपका, इसमें भी पीटी मेंस होने जा रहा है। तो ऑल अपडेट को हम लोग समझेंगे और इसी के साथ तो ये तय है, आपका पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल चेंज होगा। अब बहुत से लोगों का सवाल रहेगा कि सर इंग्लिश भी रहेगा या नहीं रहेगा अब सिलेबस में। तो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से परमिशन मिला है इनको, तो ये लेटर देखिएगा, एक तो लेटर आपका 25 जुलाई को है और बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। दूसरी जो लेटर है, ये देखिएगा, तो 1 जुलाई का है। ये भी बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया है और 2 चरणों की परीक्षाओं को लेकर के भेजा गया है। तो क्या कुछ इस नियम में है, इसको हम लोग समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें साथियों कि देखिए, आप एईडीओ की तैयारी कर रहे होंगे या किसी और एग्जाम की, क्योंकि एईडीओ का जो एग्जाम होगा वो फिर से आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होगा। तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए खास करके मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीएसएससी, बीपीएससी सभी एग्जाम के लिए आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास ले सकते हैं, जिसका प्राइस 1199 रुपये है। बट अभी लेंगे, चूँकि 13 से 15 तक आपका ऑफर चल रहा है कामयाबी एक्सप्रेस सेल, तो इसमें आपको केवल 439 रुपये पे करना है। बस आपको कूपन कोड यूज़ करना है SBA10 और इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं 25 वाले लेटर में क्या बताया गया और 26 वाले लेटर में क्या बताया गया। शीर्षक में देखिएगा, मनोज कुमार झा सरकार के अवर सचिव सेवा में। तो सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना। विषय में देखिएगा, तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में, यानी अप्रूवल के लिए ये लेटर है। वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रूल ऑफ प्रोसीड्यूर 1996 में निम्नांकित प्रावधान है। नियम 3 इसका क्या कहता है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ द कमीशन शैल बी द कंडक्ट एग्जामिनेशन टू एक्सेस द मेरिट एंड सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू अ सर्विस और ए पोस्ट। नियम 3 आई का सी क्या कहता है कि इन दिस रिगार्ड द कमीशन शैल अनाउंस द सब्जेक्ट एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि किसी भी एग्जाम में बेसिक जो फंक्शन है एग्जाम का, वो मेरिट और स्टेबिलिटी के आधार पर कैंडिडेट की होनी चाहिए, और ये चीज़ उसके संदर्भ में बीपीएससी जारी कर सकती है। तीसरा का चौथा नियम क्या है, द कमीशन में डिसाइड टू होल्ड एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट, द स्क्रिप्ट्स ऑफ विच शैल बी एवेलेटेड बाय OMR इन द परमिसेज ऑफ द कमीशंस। यानी ये बीपीएससी को पूर्णतः उनको अधिकार है कि वो किसी भी एग्जाम को चाहे तो OMR सीट प्रिलिमिनरी टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। नियम 4(3)E कहता है कि वेयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सीड 500 द candidates shall be shortlisted for interview through a screening test to be conducted on the basis of objective type question, and evaluation thereof shall be done in the premises of the commission by OMR। उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा के मानक एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम प्राधिकार है। इसका मतलब है, क्लियर मतलब है इसका, कि बीपीएससी को पूर्णतः ये अधिकार है कि वो जो भी एग्ज़ाम लेना चाहती है, वो अपने स्वतंत्र रूप से उस एग्ज़ाम को
किस रूप में लेना चाहती है, वो निर्णय ले सकती है। तदनुसार बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित की जाने वाले के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार है। अतः इस संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिए जाने की स्थिति में विभागीय अनापत्ति संसूचित की जाती है। यानी कि विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगा अगर बीपीएससी डबल फेज में एग्जाम कराती है। यानी अब इनको सरकार से बार-बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अपने आवश्यकता अनुसार किसी में मेंस, किसी में प्रीलिम्स, किसी में इंटरव्यू, ये सारा चीज़ अपने नियमतः कर सकते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल हनुमान जी के जैसा, क्योंकि हनुमान जी में शक्ति तो बहुत सारा था, लेकिन उनको याद ही नहीं था कि हमारा पावर क्या है। और बीपीएससी को ये ध्यान नहीं है कि इनके नियम में है ये चीज़, और इन्होंने सरकार से परमिशन मांगा, तो सरकार ने बताया कि आपके पास वो अधिकार है, आप कुछ भी करते हैं तो उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। तो अनापत्ति पत्र ये भेजे हैं, यानी कि बीपीएससी को जो उनका नियम है उसका यहाँ पे हवाला दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, जो 1 जुलाई को लेटर लिखा गया है, और जो 1 जुलाई को यहाँ पे लेटर लिखा गया ना, इसमें पूर्णतः ये क्लियर किया गया है, यानी कि स्पष्टीकरण एक तरह से दिया गया है को कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल सक्षम प्राधिकार हैं अपने निर्णय लेने के लिए कि आपको कितने चरण में एग्जाम लेना है। यानी कि सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। तो पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक इतना को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा इसमें, तो ये चीज़ें दिया गया है। ठीक है। इसमें अनापत्ति वाला लाइन हटा दिया गया है, यानी कि जब बीपीएससी खुद सक्षम पर अधिकार है तो इस पे सरकार को अनापत्ति होगा ही नहीं। इसलिए उस लाइन को यहाँ पे चेंज किया गया है और उसी को बताया गया कि इस लाइन को इस हद तक संशोधित समझे। यानी 1 जुलाई 2026 का ये लेटेस्ट लेटर है। अब बीपीएससी पूर्णतः एईडीओ में लग चुकी है, और देखिए ये बात तो तय है कि बीएसएससी के पहले आपका बीपीएससी हर हाल में एईडीओ की एग्जाम क्लियर कर लेगी। और इसमें अब ये क्लियर है कि पीटी और मेंस होगा, क्योंकि बीपीएससी को जब ये कंफर्म हो गया आयोग की तरफ सरकार की तरफ से कि आप निर्णय ले सकते हैं, तो पीटी और मेंस इसमें तय है आपका। अब यहाँ पे चूंकि पैटर्न आपका चेंज होगा, और चेंज होगा तो ऐसे में कई संभावनाएं बन रही है। अब ये भी हो सकता है कि आपका, देखिए इंग्लिश तो रहेगा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पैटर्न चेंज होगा तो इंग्लिश हट जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश रहेगा आपका। इंग्लिश, हाँ ये हो सकता है कि प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश नहीं रहेगा, प्रीलिम्स केवल एक पेपर रहेगा आपका, और मेंस में आपका एक जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका मतलब कि क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा। हिंदी आपका 70 रहेगा और इंग्लिश 30। ये पैटर्न आपका फिक्स रहेगा, यानी जो सिलेबस हिंदी इंग्लिश का है वही तैयारी कीजिए आप। मेंस में ये अलग से एक पेपर होगा 100 नंबर का, जिसमें 70 हिंदी का रहेगा और 30 इंग्लिश का रहेगा। बाकी जो आपका दूसरा पेपर होगा वो जीके और जीएस का, और हो सकता है कि उसी में आपको मैथ्स यानी एप्टीट्यूड और रीजनिंग को रखा जा सके। तो अब ये देखना होगा, बीपीएससी इसको 100 नंबर का ही रखती है दूसरे पेपर को, जो जीएस का पेपर होगा जिसमें आपको मैथ रीजनिंग ये सारा चीज होगा, या 150 का पैटर्न रखेगी जो एएसयू का पैटर्न होता है उनका। तो ये चीज अब देखने वाला फैक्टर होगा। बाकी ये लगभग तय है कि आपका पीटी जो मेंस होगा तो उसमें इंग्लिश और हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर रहेगा ही रहेगा, और वो मेंस में होगा, प्रीलिम्स में आपका नहीं होगा वो। अब रही बात कि एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए अब तो पीटी जब मेंस होगा ना तो फिर से आपका फॉर्म ये कैंसिल हो जाएगा और दोबारा आवेदन करना होगा सबको। जब दोबारा आवेदन होगा तो कम से कम मान के चलिए कि इस मंथ अब ये देखना होगा कि बीपीएससी कब तक फॉर्म निकालती है। इस मंथ का लास्ट तक भी निकाल देती है तो पूरा अगस्त आपका फॉर्म भरवाने में चला जाएगा। उसके बाद इनको सेंटर अलॉटमेंट कराना होगा। हालांकि बीच में पंचायत चुनाव है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव अभी उस पर संशय है, मे भी पंचायत चुनाव आपका आगे भी बढ़ सकता है, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम पहले हो जाएगा। तो ये देखना होगा सबसे पहले तो कि आवेदन कब से पोर्टल ओपन होता है इसके लिए, बीपीएससी एडीओ के लिए। बाकी ये अब जो बीपीएससी उलझन में फंसी थी कि हम कैसे ले एग्जाम, तो अब उनको मिल गया है क्लियरिटी कि आप निर्णय लीजिए आपको कैसे एग्जाम लेना है। तो पीटी मेंस के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। बाकी आपका इस पे जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें।